नमस्कार, मैं अश्विनी। क्या आप बदलते देश की कैशलेस सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री की तरफ से किए जाने वाले दावों के मुताबिक आने वाले वक्त में ऐसा करना जरूरी होगा, वरना नकदी की मौजूदा किल्लत आपके लिए तब परेशानी साबित होगी। रहा सवाल सुविधाओं का, तो सरकार को लगता है कि आपके ई वॉलेट आप चलाते हैं, आपके पास डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड वाली प्लास्टिक मनी है, आपके बैंक अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी होता होगा और इसी तरह से व्यापारी भी ग्राहक से पैसा वसूलने की पूरी तैयारी रखते होंगे। गांव में स्वैप मशीन के लिए इंटरनेट और बिजली के इंतजाम होंगे। डिजिटल साक्षरता के लिहाज से भी आप पूरी तरह से एजुकेटेड होंगे, क्योंकि एजुकेटेड बोलना फील गुड फैक्टर की बुनियादी शर्त है। रही बात अब तक कही गई बातों से आपकी ना इत्तेफाकी की, तो फिर सवाल कैशलेस से लेकर केयरलेस सिस्टम तक आ जाता है। इसी सवाल पर आज शाम होगा बिग फाइट लाइव। कैसे होंगे कैशलेस सोसाइटी, कैसे तैयार होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट चंद सवालों के साथ। नोटबंदी के जमाने में बिना नकदी की खरीदारी पर सरकार का जोर जारी है। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री नोटबंदी के साइड इफेक्ट्स को दूर करने के लिए कैशलेस सिस्टम को कारगर मानते हैं। डिजिटल इंडिया की इस क्रांति में कारोबारी से लेकर ग्राहकों तक से सरकार सहयोग भी मांग रही है, पर मौजूदा हालात के साथ ये कैशलेस व्यवस्था चंद सवाल भी छोड़े हुए है, जिनका जवाब जिम्मेदार सिस्टम वालों के पास नहीं है। मसलन माना जाता है कि कैशलेस सिस्टम या ई वॉलेट व्यवस्था सिर्फ शहरी इलाकों में कारगर हो सकती है, पर गांव के लिए अभी इसे व्यवस्थित करने का इंतजार करना होगा। पूरे भारत को इंटरनेट से जोड़ने का अभियान डिजिटल इंडिया चल रहा है, जिसका मकसद 2016 के आखिर तक 2.5 करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षर करना है। इंडिया लाइव स्टेट्स 2016 के मुताबिक देश में 46 करोड़ 20 लाख लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कुल आबादी का 34.09% लोग इस कैशलेस सिस्टम से जुड़ सकते हैं। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गांव में मोबाइल इंटरनेट की पहुंच 9% तक ही है। शहरों में से 53% तक माना जा सकता है। तो ऐसे सिस्टम में कैसे कैशलेस हो जाने से हमारी आर्थिक मुश्किलें कम हो जाएंगी, समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसी तरह अगर डेबिट कार्ड की बात की जाए तो देश में करीब 70 करोड़ डेबिट कार्ड जारी हुए हैं। इनमें से 92% का इस्तेमाल सिर्फ एटीएम से पैसा निकालने में होता है। 8 तारीख को नोटबंदी के बाद पीओएस मशीन यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन की मांग भी तेज हुई, लेकिन कब तक किराने की नुक्कड़ वाली दुकानों से लेकर चाय वाले रामलाल की थड़ी तक ये व्यवस्था मुकम्मल होगी, जानना चाहेंगे तो भी जवाब मिलना आसान नहीं होगा। इस तरह अगर कैशलेस सिस्टम को लागू भी कर दिया गया तो इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर सभी लोग तैयार नहीं है, खास तौर पर सुरक्षा के मापदंडों पर। कैशलेस सिस्टम के बीच ई वॉलेट के विकल्प में स्मार्टफोन के जरिए डिटेल्स लीक होने का खतरा रहता है। इसी साल अक्टूबर में देश के 30 लाख डेबिट कार्ड्स की क्लोनिंग वाली खबरें आई थी। मतलब क्रेडिट और डेबिट कार्ड ऑप्शन ज्यादा महफूज नहीं है। स्वैप मशीन से लेकर एटीएम मशीनों के जरिए आए दिन कार्ड्स की क्लोनिंग की खबरें हमारे सामने आती रही हैं। देश में सभी के पास ना तो स्मार्टफोन है और ना ही इंटरनेट की पहुंच। गांव में बिजली की व्यवस्था भी। ऐसे में पीओएस मशीन के कारगर होने पर सवाल खड़े करती है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे मसले भी आम आदमी के वश में नहीं है, तो फिर कैसे कैशलेस सिस्टम को यहाँ कारगर समझा जा सकता है? कैशलेस सिस्टम में जहाँ कनेक्टिविटी और बेसिक सिस्टम सबसे बड़ी मांग है, तो वहीं पर साइबर फ्रॉड को रोकना सबसे बड़ी चुनौती। दोनों ही जगहों पर कैशलेस सोसाइटी की बात करना तब तक बेईमानी लगती है जब तक सरकार के पास इन सवालों का जवाब नहीं मिल जाए।
ऐसे हालात में एक सीधा सा सवाल है कि क्या मौजूदा हालात में कैशलेस अर्थव्यवस्था कामयाब होगी। फर्स्टइंडियान्यूज़.com पर हमें आपकी राय का इंतजार है। साथ ही फेसबुक या फिर ट्विटर पर आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आज आपकी क्या राय है। चर्चा के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। आपको मिला देते हैं, बीजेपी से शंकर अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, सीआईआई के प्रतिनिधि और वरिष्ठ चार्टेड अकाउंटेंट संजय घिया साहब हमारे साथ हैं, खाद्य व्यापार महासंघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, जयपुर व्यापार महासंघ के महामंत्री हरीश केडिया जी हमारे साथ हैं, साथ ही ठेला संघ के अध्यक्ष बसंत हरियाणा जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहला सवाल शंकर अग्रवाल साहब, जायज़ है आप ही के पास लेकर आऊँगा। क्या कैशलेस होने से हमारी अर्थव्यवस्था में जो बीमारियां कहते हैं, जो समस्याएं कहते हैं, वो दूर हो सकती है? आखिर क्यों जोर है मोदी सरकार का इस सिस्टम पर? देखिए, मैं जब ये अभी बात कर रहे थे अपन, तो उस वक्त मुझे एक वाक्य याद आ गया और मैंने उसको नोट भी किया जी कि 1984 में जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर के ज़माने पर आए थे और कंप्यूटर की बात करी थी और इंटरनेट की बात करी थी, तो हमारे तो समझ में आ ही नहीं रहा था, बाकी दुनिया के भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये फालतू की बातें करते हैं, इंटरनेट और कंप्यूटर का ज़माना, कहाँ इंटरनेट और कहाँ कंप्यूटर। और मैंने पहला कंप्यूटर 1,72,000 रुपये में ख़रीदा था। आज 20-22 हज़ार रुपये में कंप्यूटर मिलता है, पहला कंप्यूटर। उस समय क्या पोजीशन थी कंप्यूटर के बारे में कि साहब कंप्यूटर अगर आ गया तो सारे देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी और सारे लोग बेकार हो जाएंगे, एक 10 आदमियों का काम कंप्यूटर अकेला कर लेगा। ये सारी चर्चाएं उस वक्त होती थी, लेकिन उन्होंने फोर्सफुली ये कहा कि नहीं, ये कंप्यूटर लगेगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लगाया, ये किया वो किया। तो धीरे धीरे आज क्या ये संभव है कि आप और हम बिना कंप्यूटर के चल सकते हैं या बिना इंटरनेट के चल सकते हैं? तो धीरे धीरे ये इकोनॉमी, आज एक प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम दिया है, एक प्रोग्राम दिया है, उसको करते करते समय लगेगा। ये नहीं है कि आज कैशलेस की प्रधानमंत्री जी ने बात कही और कल सुबह पहले सारे लोग कैशलेस हो जाएंगे। टाइम लगेगा उसमें, साल 2 साल 3 साल में सब लोग सिस्टम में आ जाएंगे। जैसे अभी मैं आज देख करके आया कि 8 नवंबर के बाद में 10 तारीख को बैंक खुले थे, 10 तारीख से लेकर के 30 नवंबर तक 30 लाख खाते भिन्न भिन्न बैंकों में खुले हैं, जिसमें से केवल अकेले एसबीआई के अंदर 11.80 लाख खाते खुले हैं और 50,000 खाते पर डे खुल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लोग बैंकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो बैंकिंग की तरफ अवेयर नहीं है, लोग सब जानते हैं। आज बार बार में अपन ये कहते हैं कि साहब गांव में कैसे पहुंचेगा। क्रेडिट कार्ड गांव में किसान यूज़ करता है, भामाशाह कार्ड यूज़ करता है, वहाँ का और जो हेल्थ कार्ड यूज़ करता है। तो धीरे धीरे इस सिस्टम में आने में टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई सारे आज एकदम से कह दिया तो सरकार बिल्कुल, तो आप कह रहे हो जो बात बिल्कुल झूठी है और हम कह रहे हैं जो सही है, लेकिन ये समय आप कह रहे हैं कि फ्यूचर प्लान में ये फ्यूचर प्लान में है। और प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम दिया है, उस कार्यक्रम में खामियां भी होंगी, अच्छा भी होंगी, बुराइयां भी होंगी। वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, सरकार उस पर ध्यान देगी तो और जरा अच्छी हो जाएगी। अभी पार्लियामेंट के अंदर बार बार में कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि सब हम नोटबंदी के विरोध में नहीं है और दूसरी तरफ चर्चा की तरफ जाना नहीं चाहते। अगर नोटबंदी के विरोध में नहीं है तो उस पर चर्चा करें। चलिए, वो कांग्रेस नहीं है, आज उसको छोड़ देते हैं, इसी मसले पर बने कांग्रेस रहते हैं। नहीं, मैं दूसरे सारे विपक्ष की बात कर लूं तो कम से कम उसके ऊपर चर्चा करके कोई अच्छे सुझाव आए सरकार के सामने तो सरकार बिल्कुल वो सुझाव जुटाने के लिए आज कोशिश है। करेंसी खत्म नहीं हो रही, लेकिन जो प्लास्टिक मनी है या फिर ई ट्रांजेक्शन पर जोर दिया जा रहा है। घिया साहब, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, सरकार ने जैसे नोटबंदी करी है उससे करेंसी मार्केट से काफ़ी निकल चुकी है। 14 लाख करोड़ की निकलने का पूरा 14,65,000 करोड़ की करेंसी निकलेगी मार्केट से। और सरकार जितनी करेंसी निकली है बाजार में उतनी करेंसी प्रिंट करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो मेन पर्पस सरकार का यही है कि लोग करेंसी की जगह जो प्लास्टिक करेंसी है उसका यूज़ करना चालू करें। मेन पर्पस सरकार का ये है कि जितने ट्रांजेक्शन्स हों बैंक्स के थ्रू हों। बैंक्स के होने से थोड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि सारे ट्रांजेक्शन्स आपके रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स होंगे और इससे करप्शन और ब्लैक मनी दोनों को बहुत ही नुकसान पहुंचेगा और इस पर रेस्ट्रिक्शन लगेगा। बट देखना ये है कि ये सरकार की जो तैयारी है वो कैसी है, क्योंकि अभी 125 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को एकदम से अपन कैशलेस सोसाइटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। सरकार को इस संबंध में थोड़ा सा पहले से पहल करनी चाहिए थी, जिससे लोगों को इस बारे में अवेयर किया जा सकता था और लोगों को पहले ही कैशलेस ट्रांजैक्शन का बेनिफिट बताया जा सकता था। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है ये है, कैशलेस जो अपन ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें कार्ड्स का यूज़ होगा और जो चार्जेस हैं उस पर चार्जेस सरकार को पहले से ही कम करने चाहिए थे, जिससे लोग इस कैशलेस व्यवस्था महंगा ना पड़े, वो व्यवस्था उसी के पहले से करनी चाहिए थी सरकार को। सरकार अब कर रही है तो वो इफेक्टिव तो रहेगी, बट इतना इफेक्टिव नहीं रहेगी
जो यदि जनता को पहले ये इस तरह का इंसेंटिव दिया जाता कि आप कैशलेस ट्रांजैक्शन करें, आपके ऊपर कोई सर्विस चार्ज या कोई उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, वो प्रॉब्लम थोड़ी सी सरकार। चलिए, मैं केडी साहब आपका भी रुख करता हूँ, आपसे भी जानना चाहता हूँ, खास तौर पर एक दुकान चलाने वाले के लिए ये चुनौती है या फिर एक बेहतर जरिया है कि बैंक जाने आने का अब जो झंझट कहते हैं वो खत्म हो जाएगा, सिक्योर रहेगी मनी, पैसा लूटने का डर नहीं होगा? हाँ, निश्चित तौर से ये बात बहुत अच्छी की है प्रधानमंत्री जी ने। स्वागत करता है इसका पूरा भारतवर्ष, व्यापारी और देश की जनता। अब चूंकि ये डिसीजन जो है देश हित के अंदर लेते हुए बहुत सभी लोग कह रहे हैं कि इसको जल्दी डिसीजन लिया गया है, लेकिन सरकार की अपनी एक इसके पीछे बहुत बड़ी जो है बात रही होगी कि अगर ये कहीं से लीक हो जाता तो मेरे को लगता है कि ये सारा पैसा जो है ब्लैक मनी ये बाहर नहीं निकल पाता। क्योंकि अब हम ये चाह रहे हैं, पूरा देश ये चाह रहा है कि प्लास्टिक मनी के साथ जो है हम व्यापार करें, हम खरीद और बेचना करें। हम लगातार इस बात को भी देख रहे हैं कि इतने ही रोज के अंदर आप देखिए कि आप दाल, चावल, खाद्यान्न, सब्जी सभी चीज़ को उठा लीजिए, सभी के भाव 20 से 30%, 40% तक नीचे आ गए। क्यों आ गए? सबसे बड़ी बात यह है, जब लोगों की जेब के अंदर पैसा होता है तो अगर किसी के पास जेब में ब्लैक मनी है तो ब्लैक मनी वाला 50,000 की गड्डी लेके चलता है, 1 लाख की गड्डी लेके चलता है, और वो उस पैसे को इन्वेस्ट भी उसी तरीके से करता है। तो उसके साथ दो चीज़ बनती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, दूसरा महंगाई बढ़ती है। जब आपके पास प्लास्टिक मनी होती है तो आप खरीदारी भी उसी तरीके से करते हैं और बेचने का तरीका भी उसी तरीके से करते हैं। निश्चित तौर से एक बात जरूर है, ऑनलाइन कारोबार को फायदा होगा और बहुत बड़ा नुकसान नहीं। इसके साथ साथ हमें एक बात और करनी पड़ेगी सरकार को कि ऑनलाइन व्यापार इस वक्त बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन व्यापारियों के लिए भी सरकार को करना पड़ेगा कि व्यापारी किस तरीके से अपने व्यापार को प्लास्टिक मनी के अनुरूप स्वीप मशीनों के द्वारा या आप और कोई बैंक जो उनको मशीनें देते हैं या और कैसा ऐसा सिस्टम लाया जाए जिससे कि व्यापार हमारा बढ़ सके। ये व्यापार ऑनलाइन की ओर लगातार जा रहा है, लेकिन अब ये ज्यादा ऑनलाइन की ओर ना चले जाए। 50-60 रुपए 100 रुपए की खरीद पर क्या ये कैशलेस ट्रांजैक्शन जो है जी, ये आप मानते हैं कि बेहतर जरिया बन पाएगा? देखिए, ऐसा हम नहीं मानते कि 100% आज अगर सरकार ने कोई कैशलेस मनी के बारे में चर्चा की है और बात की है और नोटबंदी की है तो ये पूरी कैशलेस हो जाएगी, ऐसा तो हम नहीं मान सकते, न ऐसा होगा। किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, आप किसी भी देश में चले जाएं, 15 से 20% जो है कैश हमेशा छोटे रूप में चलता रहता है और ये हमेशा चलता रहेगा, चाहे दुनिया की कोई सी भी जो है व्यवस्था हो। जी, थड़ी ठेला व्यापार मंडल क्या सोचता है इस बारे में, क्या राय है? आपका कारोबार चल पाएगा? पेटीएम में एक बेहतर जरिया बन पाएगा या फिर मोबीक्विक, ऑक्सीजन, इस तरह के वॉलेट्स? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी तब कहीं भी कैशलेस व्यवस्था का उसमें जहां तक मेरी जानकारी है जिक्र ही नहीं था। जब लेकिन उन्होंने लगा कि स्थितियां बहुत विकट हो चुकी हैं और जनता संकट त्राहिमाम कर रही है, तब उन्होंने ये फंडा ढूंढ के लाए कि कैशलेस सोसाइटी का और कैशलेस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। अब बताइए, प्रधानमंत्री इनके दो मंत्रियों की, इनके कर्नाटक में, बेंगलोर में इतनी 250, 300, 600 करोड़ की शादियां हो गई। कल नितिन गडकरी जी कितनी कैशलेस शादियां कर दी। तो इसलिए कहना कि कैशलेस व्यवस्था ही अगर लानी थी तो आज से कुछ साल पहले जब हम छोटे थे तो हम गाँव में देखते थे कैशलेस व्यवस्था। तो ये भारत के संदर्भ में बिल्कुल आज की तारीख में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 58 करोड़ हैंडसेट हैं लोगों के पास, और उसमें भी आप समझ लीजिए एक व्यक्ति के पास यहाँ बैठे होंगे 2-2, 3-3 सेट होंगे हैंडसेट। कितने से लोगों के पास हैंडसेट है? ये बिल्कुल अपने जो इनकी पूरे देश में किरकिरी हुई है, जो जनता त्राहिमाम करी है, उसको ढकने के लिए इन्होंने कैशलेस। आपके कारोबार को क्या नुकसान हुआ इससे? हमारे कारोबार को तो यही हुआ, जनता का पैसा ही नहीं था। तो रोटी के लिए, आटा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है लोगों के लिए, तो बेचारे चाट पकौड़ियाँ कहाँ से खाएंगे, फास्ट फूड कहाँ से खाएंगे, तो कहाँ से खाएंगे? और आप ये सोच लीजिएगा एक ठेले वाला कहाँ से व्यवस्था करेगा? अब आप व्यवहारिक बात रही, एक पताशी वाला है मान लीजिए, वो पताशी खिलाएगा तो या वो पहले उसको कार्ड को स्वैप करेगा और उसको ये कहेगा स्टाफ रखेगा, कितनी लागत बढ़ जाएगी, पूरी तरह अव्यवहारिक है। सरकार पूरी तरह से लागू हो, आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से तो लागू नहीं हो सकती। हाँ। लेकिन क्या छोटे व्यापारियों को इससे आजाद रखना चाहिए? इसके लिए क्या विकल्प सरकार कर सकती है? नहीं, सरकार को विकल्प ये करना चाहिए, सरकार को सबसे पहले तो करेंसी की व्यवस्था करनी चाहिए। 2-2 हजार के नोट एटीएमओ में है, 2,000 के कोई 50 रुपए की खरीदारी करने जाएगा तो क्या 2,000 रुपए खुले कौन देगा? पूरी तरह से ये फेलियर सरकार है, जैसा ये जिनके लिए मशहूर है कि ये तुगलकशाही वाली सरकार है, तुगलक ही फैसले कर रही है ये। चलिए, मैं इसके बाकी पहलुओं पर भी बात करता हूं, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसी अर्थव्यवस्था पर फर्क,
इस फर्क को मिटाने के लिए किए गए प्रयास और इन प्रयासों का जरिया कहां से खोज कर लाना होगा, हर पहलू को टटोलेंगे। बिग फाइट लाइव जारी। ऐसा नहीं लगता कि मोदी सरकार इसमें कामयाब हो पाएगी, क्योंकि कैशलेस व्यवस्था के लिए सबको जागरूक और पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। जबकि हमारे देश के अंदर आज भी कम से कम 35% लोग अनपढ़ गंवार हैं, जिनको मोबाइल चलाना आता है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं जानते, उनका नंबर भी याद नहीं है। जी कुछ समय लगेगा इसमें और थोड़ी कठिनाई आएगी, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। ये दुनिया